नमस्कार दोस्तों, एक और बार हम बात कर लेते हैं फटाफट सिल्वर के बारे में। फिर बात करेंगे गोल्ड के बारे में और फिर आपके जो सवाल कल आए थे उसके बारे में भी चर्चा जो है वो हम कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले सिल्वर के ऊपर। आज का वीडियो स्टार्ट करूँ दोस्तों उससे पहले आज रथ यात्रा का पावन पर्व है। आप सभी लोगों को रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ जो है वो आपके जीवन में खुशियाँ लाए, मार्केट के अंदर से आप और ज़्यादा जो है वो अर्न कर सको, कमा सको, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना। चलिए बात कर लेते हैं अब सिल्वर के बारे में क्या हो सकता है। तो पहले सिल्वर का जो ट्रेंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिल्वर अभी कुछ चल रहा है 72,450 के आसपास। कल भी हमने जो है वो चर्चा करी थी। 73,100 का लेवल जो है वो हमने डिस्कशन किया था कि उसके ऊपर जा पाना थोड़ा सा सिल्वर के लिए मुश्किल है। और आपने देखा कल भी कि लगभग हाई जो है वो 73,000 के आसपास ही लगाया। एग्जैक्ट जो हमने लेवल डिस्कशन किया था वहीं पर 100 पॉइंट नीचे उसको हर्डल मिल रहा है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक तेज़ी करना उसके लिए मुश्किल है। नीचे में सपोर्ट बना है 72,000 का। और ज़्यादा थोड़ा स्पेशल अगर हम देखने जाए इंट्राडे के लिए, आज के दिन के लिए, तो 72,300 जो है वो सपोर्ट है। वो अगर 300 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बारी के लिए ये 72,100, 71,900 ये कुछ लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा एसएल बनता है वो है 72,550 के आसपास। ठीक है, तो ये जो लेवल है 250 पॉइंट के एसएल से नीचे जो है वो 250-300 पॉइंट की गिरावट जो है वो आप देख सकते हो। अगर 72,300 बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पेशल डिटेल में ये एनालिसिस जो है वो बता रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ दोस्तों ब्रॉडर ट्रेंड। ठीक है, छोटे छोटी चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर तो करता हूँ, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो आपको मिलेगा तो उसका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तो ये एक हम जो है वो सिल्वर में देख सकते हैं। गोल्ड की भी चर्चा कर लेता हूँ। तो गोल्ड के अंदर भी कल हमने बात करी थी कि 59,115 जो है वो लो लगाया। कल हमने चर्चा करी थी कि 59,100 का जो है वो सपोर्ट है। कल पूरे दिन जो है वो लगभग उसने 59,370 से लेके 59,100 उसके बीच में 250 पॉइंट के अंदर पूरा दिन उसने बिता दिया। मतलब जो हमने सपोर्ट डिस्कशन किया था वो सपोर्ट उसने ब्रेक नहीं किया। हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो था 59,400, तो उसने वो 400 भी रेजिस्टेंस नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, कल का वीडियो ऐसे ही लाइव हम जुड़े थे तो आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये ताकत होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, ना वो सपोर्ट ब्रेक कर पाया ना वो रेजिस्टेंस। अगर ब्रेक कर देता तो उसको इधर साइड में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल जाती। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आप भी अगर देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है दोस्तों। एक ही ट्रेड के अंदर पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ जो है वो 5,000 के अंदर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वो लिंक ओपन करके अगर आपकी इच्छा हो तो आप जाकर देख सकते हो, सीख सकते हो। मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको जीवन में फिर लॉस नहीं होगा। ठीक है, लॉस करना भूल जाओगे। ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, तो अब गोल्ड की आगे की चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। आज भी वही सपोर्ट है कि 59,100 का जो लेवल है वो अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ थोड़ा सा गिर सकता है। गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। कहाँ तक गिर सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में आज वापस से एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो फिर नीचे में ये जा सकता है लगभग 58,875। उसके नीचे चलते हैं तो 58,650 और फिर 58,300, 58,000, 57,800 ये कुछ लेवल जो है वो ब्रॉडर ट्रेंड के लिए हम गोल्ड में ध्यान रख सकते हैं। गोल्ड में ऊपर तेजी कब बन सकती है दोस्तों? तो जब तक गोल्ड जो है वो 59,400 के ऊपर नहीं जा पाता है, 400, 450, तब तक जो है वो उसके लिए दिक्कत बनी रहेगी। तो 400 के ऊपर जाने दीजिए। अगर 400 के ऊपर चल पाता है तो फिर ये 59,650 फिर चल पाएगा तो 59,775, उसके ऊपर 60,100 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ऊपर के लिए ध्यान में लेने चाहिए। तो ये रही दोस्तों गोल्ड की बात।
सिल्वर की भी जो है वो चर्चा कर ली। अब आपके बहुत सारे सवाल भी कल आए थे, तो वो सवाल जवाब का जो हमारा कॉन्टेस्ट है वो भी बता देता हूँ। जो दोस्त नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, ये सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं कि अगर आपको कोई भी सवाल हो, चाहे स्टॉक के रिलेटेड, निफ्टी के रिलेटेड, गोल्ड के रिलेटेड, आपकी पोजीशन के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो मेरा जितना नॉलेज है दोस्तों वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट क्या हो सकता है और आपके सवाल के जवाब क्या होंगे उसके बारे में। तो नेमी चंद जो है वो हमें बता रहे, वो बोल रहे हैं हमें थैंक यू कि ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है जो आपने स्टार्ट किया है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेमी चंद जी। और दूसरा उनका एक सवाल है बहुत ही बढ़िया कि प्लीज़ मेक अ गुड वीडियो ऑन अ पेनी स्टॉक ऑफ द हिडन जेम्स। तो बात ऐसी है दोस्तों कि हर किसी के मन में एक इच्छा होती है, ठीक है, पेनी स्टॉक के रिलेटेड, कि मैं 2 3 5 7 रुपए का कोई स्टॉक ले लूँ, 1000 2000 10,000 क्वांटिटी ले लूँ, और वो 5 रुपए वाला जो है वो 50 हो जाए और फिर 500 हो जाए। हर एक के मन में, दिल में कहीं ना कहीं ये बात रहती है, लेकिन ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा होगा कि आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रहा पेनी स्टॉक का मतलब क्या है दोस्तों, पेनी स्टॉक मतलब भाव से कम हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, 80 रुपये का शेयर भी पेनी स्टॉक में आता है, 80 रुपये का, 100 रुपये का स्टॉक जो है वो भी पेनी में आता है। तो पेनी स्टॉक किसे कहेंगे वो एक अलग थियरी है, मतलब अलग जो है वो डेफिनेशन है। और 8 रुपये का जो अभी वोडाफोन आइडिया चल रहा है, आप मतलब 6 8 रुपये का, तो उसको पेनी स्टॉक में नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पेनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या है, तो हमें उसका जो है वो कंपनी एनालिसिस करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो डिस्क्राइब होता है कि पेनी स्टॉक है। मेरे हिसाब से आप बात कर रहे हो पेनी स्टॉक के रिलेटेड कि 2 5 10 रुपये का कोई शेयर बता दीजिए दोस्तों, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसको अवॉइड करें। जितने जल्दी आपके मन में से ये ख्याल निकाल दोगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पेनी स्टॉक से कोई करोड़पति नहीं हो पाया है। अगर आप मुझे 10 नाम लेके बता दो, ठीक है, 10 नाम, सिर्फ 10 नाम, कि जो पेनी स्टॉक लेके करोड़पति बन पाए, नहीं मिलेंगे आपको। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में आप निवेश करिए, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी होगी तो आपको जो है वो फ़ायदा होगा। अगर आप बोलोगे तो अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे स्टॉक मैं बता सकता हूँ, ठीक है, जो कि आने वाले समय में 2 3 साल में दुगना, 3 गुना, 10 गुना और भी बढ़ सकते, ऐसे स्टॉक मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है पहले भी, मैंने जो है वो हमारा लेवल्स इन स्टॉक, ठीक है, लेवल्स इन स्टॉक करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा 2.5 साल में 1 लाख का पोर्टफोलियो, 2.5 साल में डबल, ऐसा करके उसका टाइटल होगा। आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो मैंने वहाँ पर बताया है। तो आप पेनी स्टॉक से, मेरा निवेदन है कि आप जितना दूर रहोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। चलिए, फिर दूसरा है नाइस मैन करके, जो है वो हमें एक सवाल पूछ रहे हैं कि 4 आवर्स के चार्ट पर लोअर लो और हायर लो बना है तो मार्केट डाउन जा सकता है। सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर के अंदर हमने चर्चा कर दी है दोस्तों कि 72,000 का सपोर्ट है। आपकी बात सही है कि लोअर लो हायर टॉप, लेकिन ये सारे जो है वो लोअर लो और हायर टॉप बाद में काम करते हैं, पहले काम करता है भाव। भाव बदल जाएगा तो लोअर टॉप जो है वो हायर बनने लगेगा, हायर वाला लोअर बनने लगेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ भाव के ऊपर जाना है। कुछ सिग्नल जो होते हैं चार्ट के ऊपर वो हमें बता सकते हैं कि यहाँ से तेज़ी हो सकती है, यहाँ से मंदी हो सकती है, वो सिग्नल ज़रूर आप पहचान सकते हो। और वो सिग्नल कैसे पहचाने, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस करके ग्रुप मैंने बताया, वहाँ पर आप वो सिग्नल मैंने बताया है कि कैसे कैसे सिग्नल से हम पहचान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया है। फिर यहाँ पर दूसरा सवाल है विकी सिदाना का कि निफ्टी लॉन्ग टर्म बाय कहाँ से करे सर, टारगेट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए
उसका टारगेट डबल भी हो सकता है निफ्टी। अगर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 15-20 साल में, मतलब 20 साल का एक लेवल अगर हम पकड़ के चले, ठीक है, यहाँ पर लाइव ही है, जुड़े है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ निफ्टी के बारे में कि क्या हो सकता है। तो निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन जो है वो अभी का ये मान के चलिए कि 8 से 10 साल के अंदर निफ्टी जो है वो लगभग आप पकड़ के चल सकते कि 50,000 के आसपास जा सकता है, रफली फिगर अभी जो मैं चार्ट पे जितना समझ पा रहा हूँ। अब 8 से 10 साल का एक टाइम पीरियड हमने लिया है, 7-8 साल का आप मान सकते हो। फिर एक आध वो बीच में देखना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से नहीं बोल सकते, लेकिन ब्रॉडर जो है वो अब ये मान के चल सकते हो कि 8 से 10 साल में निफ्टी यहाँ से 50,000 हो सकता है, मतलब 3 गुना हो सकता है। तो हर 3 साल में अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 साल में निफ्टी डबल हो सकता है। अगर निफ्टी डबल हुआ तो फिर स्टॉक कहाँ जाएंगे, आप खुद समझदार हो कितने जाएंगे। ठीक है, फिर विकी सिडाना का दूसरा एक सवाल है कि 1 डे में काम करने के लिए कौन सा टाइम करना चाहिए, 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर, आपका व्यू दीजिए। तो इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, हमारा कॉमोडिटी नाम का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर पूरा आपको डिटेल में समझाया है। 5 मिनट, 15 मिनट और 60 मिनट ऐसे करके उसका टाइटल है, जाकर आप देखिए, आपको पूरा उसके अंदर डिटेल में मैंने समझा दिया है कि कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है और क्या करना चाहिए। चलिए, फिर दूसरा विकी सिडाना का एक और सवाल है कि कौन से स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए, आप क्या व्यू दीजिए और उसका वीडियो बनाइए। तो उसका वीडियो मैंने लगभग 1 आध महीने पहले ही मैंने बना दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 2.5 साल का मैंने व्यू लिया है, 2.5 से 3 साल का, और जो मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है उसका मेरा टारगेट है कि कम से कम मिनिमम वो 1 लाख के 2 लाख तो होने चाहिए। ठीक है, वो पोर्टफोलियो आप देखना चाहो तो लेवल्स इन स्टॉक करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप पूरा जो है वो देख सकते हो, आपको सारे स्टॉक जो है वो समझ आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे स्टॉक खुद से आइडेंटिफाई करना चाहो तो मैंने बता दिया दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे दिया है, आप खुद से ढूंढ भी सकते हो, उसमें इंट्राडे भी संभव है, स्विंग भी संभव है, जो भी आप चाहो 5 मिनट का ट्रेड करना चाहो तो भी आप उसमें कर सकते हो, ऐसा नॉलेज जो है वो उसके अंदर बताया है मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ सवाल थे। दूसरे जो सवाल है वो भी हम देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अतिका शर्मा करके जो है वो हमें बता रहे हैं कि सिल्वर कब ऊपर जाएगा, कब डाउन जाएगा, ये हमें कैसे पता करें। एक दिन पहले ही पता करने के लिए जो है वो आपको चार्ट एनालिसिस सीखना पड़ेगा। उसके अंदर मेरी एक ट्रिक है, माई इंट्राडे ट्रिक करके, और कुछ कैंडल पैटर्न आपको समझने पड़ेंगे। फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि सवाल के जवाब भी वही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ये पूरा डिटेल में दोस्तों कोर्स किया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में पूरे चार्ट के ऊपर मैंने समझाया है, एक चीज़ के ऊपर बारीकियों से आपको चार्ट के ऊपर सिखाया है कि ये कैंडल बनती है तो इसका ये मतलब है, और इसके बाद ये होगा, और इसके बाद ये हो सकता है। और आप देखोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि इतना जो है वो मतलब नॉलेज से भरा हुआ और इतना सटीक काम आप फिर सीखने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा पूरा नॉलेज उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ सवाल थे, बस आज के तो इतने ही सवाल है। अगर आपको और कुछ सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पेनी स्टॉक के रिलेटेड एक जो आज का सवाल था अहम दोस्तों, वो आप अगर इग्नोर करें तो ठीक रहेगा। पेनी स्टॉक की जगह पे मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो है वो 1 लाख का पोर्टफोलियो जो मैंने बताया, वैसे वहाँ जाके देखिए, अगर उसमें से आपको कोई अच्छे स्टॉक लगे तो आप कर सकते हो। पेनी स्टॉक में होगा क्या, मैं कोई भी नाम दे दूँ 2 4 5, लेकिन नुकसान होगा तो किसका होगा, आपका। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी नुकसान करे। ठीक है, आप सीखिए, समझिए, और पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। व्यू भी जो है वो गोल्ड सिल्वर का आपको ऐसे ही फ्री में बता देता हूँ।
उसका कोई चार्ज नहीं है। और बाकी की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसका एक नॉमिनल कॉस्ट है। अगर उसका कॉस्ट में अगर आप ओरिजिनल रखने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वो तो आपको देखने के बाद, करने के बाद ही समझ आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहाँ पर हमारा वीडियो करते हैं स्टॉप। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।